विजय सिंह अघोरी सर्वंग पंत ओम काल गाय नमः यूट्यूब चैनल में मैं अपने सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। भक्तों जय माता दी। भक्तों इससे पहले वाली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था चुड़ैल साधना के बारे में। चुड़ैल साधना के बारे में मैंने आपको संपूर्ण भी विवरण दिया था, परंतु एक बात और बताई थी मैंने आपको कि चाहे प्रेत साधना हो, पिशाच साधना हो, शैतान साधना हो, प्रेतनी साधना हो, यक्षिणी साधना हो, किसी भी साधना को करने से पहले आपके पास उसे नियंत्रण करने का उपाय होना चाहिए, क्योंकि आप साधना तो किसी की भी सिद्ध कर लोगे, लेकिन उसे नियंत्रित कैसे करोगे। तो आज भक्तों मैं एक ऐसी प्रचंड देवी की साधना आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, और उस देवी को सारा घोरी समाज सर्वश्रेष्ठ देवी के नाम से जानता है, और वह है शमशान काली। और भक्तों शमशान काली हो या मरगट की मसाणी, बात एक ही है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा मरगट मशान हमारा महाकाल है, हमारा शिव है, और सबसे बड़ी मशाणी मैया पार्वती। तो उसी मरगट की मसाणी की एक सरल साधना बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कई भक्त हमारे ऐसे हैं, कई भाई हमारे ऐसे हैं जिन्हें गुरु सुरक्षा कवच भी मिल जाता है, और गुरु के निर्देश पे गुरु कवच धारण करके वो शमशान में, जंगलों में साधना करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले भी जाते हैं, मगर अघोरी ना होने की वजह से, तांत्रिक ना होने की वजह से उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उनके मन में भय होता है, क्योंकि वो तो खुद तांत्रिक नहीं, अपना संरक्षण कैसे करें, कैसे शैतानी शक्तियों को नियंत्रित करेंगे अगर हावी हो गई तो कोई भी अघोरी साधना ना देकर मैं आपको एक साबर विद्या से संबंधित एक साधना बताने जा रहा हूँ। पहले के समय में जंगल भी बहुत हुआ करते थे, जहाँ पर दैवी शक्तियों की सिद्धि या तो जप या तप या व्रत के द्वारा किया करते थे अघोरी तांत्रिक। मगर अब जो जप जो है अपने परिवार को छोड़ के जंगलों में जाके कोई जप नहीं कर पाता, या तो मंदिरों में जाए, और मंदिरों में जाने का समय नहीं है कि दो सुबह शाम कैसे जाए उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा, तप बरसों बरसों पहले ऋषि मुनि तप किया करते थे, मिट्टी जम जाती थी शरीर पे, तब कहीं जाके सिद्धियां प्राप्त होती थी, वरदान प्राप्त होते थे। अब ना कोई जप कर सकता है, ना ही कोई तप कर सकता है। तो इसीलिए एक सरल माध्यम है, लंबा है मगर बहुत सरल है, वो है चालीसा के द्वारा। चालीसा के द्वारा दैविक शक्ति की साधना कैसे करें और उसकी प्राप्ति कैसे करें। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा, महाकाली चालीसा, उसी में से है एक शमशान काली की चालीसा, जिसके द्वारा पहली बार अघोरी पंथ में आने से पहले मैंने इसी चालीसा के द्वारा महाकाली माता की सिद्धि को प्राप्त किया और माता को प्राप्त किया, माता की शक्ति को प्राप्त किया। वही साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप कोई भी प्रेत साधना, भूत साधना, जिन साधना, पिशाच साधना, किसी भी तरह की साधना को कर सकते हो, क्योंकि आप सक्षम हो गए। आपके साथ एक प्रचंड शक्ति रहेगी आपका संरक्षण करने के लिए, उस शैतानी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। तो गुरु आपको करना क्या है, आपको 40 शनिचरवार इसी शमशान काली का व्रत रखना है, और प्रण करना है आपको। आम के पटरे पर अपने मंदिर में काला कपड़ा बिछाना है, और उसके ऊपर महाकाली की उस तस्वीर को, उस मूर्ति को रखना है जो कमल के फूल पे हो। क्योंकि मैं एक बात और सभी भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि घर के अंदर कुछ तस्वीरों को नहीं रखते, जैसे काल भैरव, नटराज, शनिदेव,
और महाकाली की जो प्रचंड मूर्ति है, प्रचंड तस्वीर है, जिसके अंदर वो शिव के ऊपर आरूढ़ा और जीभ बाहर है। उस क्रोधी तस्वीर को, मूर्ति को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है घर के अंदर, और घर के अंदर किसी की बुद्धि नियंत्रित नहीं रहती, क्योंकि इसने उस क्रोध की अवस्था में किसी को नहीं पहचाना था, सब कुछ जलाकर विनाश मचा दिया था। तो इसीलिए कमल के फूल पे जो महाकाली का सौम्य रूप है आशीर्वाद देते हुए, या तो वो मूर्ति तस्वीर हो, अगर वो भी नहीं है तो आप दुर्गा माता की तस्वीर को रख सकते हो, क्योंकि काली और दुर्गा दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों के रूप अलग है लेकिन दोनों ही एक है। जैसे गुरुओं ने कहा है धीमर घर लड़की बही और आप पहुँचे जजमान, एक गोरी एक सांवरी जीरे बना गए श्री राम, गोरी ने ले लिया काजरा कारी को नागर पान। तो ये काली और दुर्गा एक ही है, रूप अलग है। तो आपको करना क्या है, अपने मंदिर में आम की पटड़ी पर काला कपड़ा बिछाकर खुद उन्हीं आसन के ऊपर या व्याघ्र चरमधर पर या कंबल के आसन के ऊपर बैठना है, सर पे काला कपड़ा बांधना है और एक लोटा जल, उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल के, एक पतासा डाल के सबसे पहले अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया, चौमुख दिया देसी घी का आटे वाला जला के आपको सबसे पहले गणेश वंदना करनी है। गणेश वंदना करने के बाद आपको 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना है। और उसके बाद जो आपके घर के पितर हैं, जो आपके घर के देवी देवता हैं, सबसे अरदास लगानी है कि है मेरे घर के जितने भी पितर हो और मेरे घर के जितने भी कुल देवी देवता हो, सभी हमें आशीर्वाद देना कि आज से मैंने प्रण किया महाकाली की साधना आरंभ कर रहा हूँ, चालीसा आरंभ कर रहा हूँ। महाकाली माता मेरे 40 शनिचरवार के व्रतों को अपनी सेवा में स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें और मुझे महाकाली माता की शक्ति प्राप्त हो। अपने पितरों का, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद आपको महाकाली माता का आह्वान करना है 108 महाकाली के बीज मंत्रों के साथ। और महाकाली का मंत्र विश्व विख्यात है, वो आप भी जानते हो। ओम क्री कालिकाय नमः, ओम क्री कालिकाय नमः। ये मंत्र आपको रुद्राक्षी माला हो या तुलसी की माला हो या कोई भी पवित्र माला हो, माला का कोई भेद नहीं है। 108 मन के माला जाप करना है इसी मंत्र का, ओम क्री कालिकाय नमः। और जब ये मंत्र खत्म हो जाए तो माला को माथे से लगा के मंदिर में रख के आपको माँ काली माता का आह्वान करना और बोलना, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी जगत माता, संसार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु मानव दानव सब तेरी संतान है माता। और माता इन व्रतों में तेरे इस बच्चे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर मेरी भूल को, मेरी गलती को अपना अज्ञानी और मूर्ख बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और मैया सभी संसार के कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का माता मेरी तेरे प्यार पर, तेरे लाड़ पर जितना अधिकार है माता, मेरा भी अधिकार है उतना ही, क्योंकि माता मैं तेरा बालक हूँ और उसी अधिकार से वशीभूत होकर माता मैंने तेरा आह्वान किया है। और माता मुझे आशीर्वाद दियो कि मैं 40 शनिचरवार के तेरे इस चालीसा के व्रत को सकुशल पूरा करूं, मेरा चालीसा पूरा हो मैया मेरी। और माता मुझे तेरी शक्ति प्राप्त हो, मुझे तेरी शक्ति प्राप्त हो, मुझे तेरी भक्ति प्राप्त हो। और माता मैं तेरी भक्ति के मार्ग से कभी विचलित ना हो। और उसके बाद आपको काली चालीसा उठाना है जो आम बाजार में और पुस्तक विक्रेताओं के पास आपको मिल जाएगा, जिसके कुछ बोल इस तरह है, ओ जय काली कंगाल वाली, जय दुर्गा महाकाली, रक्त बीज मद कारणी, माता सा भक्जन की सुखदाता, शिरो मालिका मूचित अंगे, जय काली मध्य मतंगे। ये चालीसा पाठ आपको पढ़ना है, मन से ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जब ये आपका ख़त्म हो जाए तो आपको माता से एक ही मन्नत रखनी है, एक ही मनोकामना रखनी है कि हे मैया
मेरा ये प्रण है, मेरा ये प्रण है माता मेरी, मुझे मेरे 40 शनिचर वार के व्रतों में धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। भक्तों एक बात बताऊं, माँ को अपनी संतान के बारे में सब कुछ पता होता। माँ से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि माँ को पता है इसके बच्चे की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की कमी है, किन किन चीज़ों की कमी नहीं है। घर में बरकत नहीं है तो वो करेगी, धन का अभाव है आपके घर में तो वो पूरा करेगी। आपकी ज़िंदगी की हर समस्याओं को बिना आपके बोले वो आपको पूरा करेगी। और आपको माता से इतना कहना, माता तू मेरी मैया है तो माता मैं तुझे क्यों बताऊं कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। बस माता ये मेरा प्रण है माता मेरी, और मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं अपनी महाकाली माता की सिद्धि को प्राप्त करूंगा, और सिद्धि के सहारे से मैं जगत के उन भटके वो लोगों को मार्ग पे लेके आऊँगा, और अपनी उस साधना से उस सिद्धि से उन रोगियों का इलाज करूँगा जो भूत प्रेत बाधा से सताए हुए हैं, जिनके घरों से बरकत खत्म हो गई है, जिनके घर में टोना टोटका छल कपट जैसी समस्याएं हैं, उनका मैं उपचार करूँगा। माता मेरी मुझे ऐसी शक्ति दे, और अपनी सिद्धि माता मुझे प्राप्त हो तेरी मैया मेरी। और उसके बाद आपको मत्था टेक के माता से बोलना है, हे मैया मेरी, मैं तेरी साधना को, तेरे इस व्रत को माता मेरी, एक लोटा गंगा जल सूर्य देव को अर्पित करते हुए अभी समाप्त करता हूँ। संध्या काल में तेरी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा, और जो वचन आपने अभी बोले वही आपको संध्या वंदना में भी आपको यही बोलना, और यही 40वां पढ़नी, और यही महाकाली का बीज मंत्र 108 माला आपको जपना है। 108 मंत्र आपको, एक माला मंत्र आपको जपने हैं। और उसके बाद आपको उठने से पहले अपने सभी देवी देवता का, पितरों का आशीर्वाद लेना है कि हमें आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि महाकाली माता की सेवा और हमें उनकी साधना और उनकी शक्ति हमें प्राप्त हो, उनकी सिद्धि हमें प्राप्त हो। भक्तों अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं अपने सभी भक्तों को एक बार बता देना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल विजय सिंह अघोरी सर्वंग पंत ओम कालका नमः YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो है सारी अघोरी पंथ से संबंधित है, सारी तंत्र विद्या से संबंधित है, और एक एक करके आप तक पहुंचती रहेगी। और मैं अपने सभी भक्तों को एक बार फिर विनती करता हूँ, ना गलत किसी के साथ करें और ना ही अपने मन में कोई गलत विचार आने दें। ओम कालिकाय नमः, ओम चामुंडाय नमः।